भाई मोहित ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कहते हैं रौनक भाई आज का जमाना ऐसा है कि अगर आप फोकट में ज्ञान बांटोगे ना तो कोई भी इंसान उसे लेने के लिए राजी नहीं होगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। यार एक काम था। बोलो। नहीं मेरा खुद का काम है, मैं सोच रहा हूँ उसको कर लूँ फिर आपसे बात करूँ। तो फिर मुझे क्यों फोन किया तूने? चलो ठीक है, अब लग गए तो बात कर ही लेता हूँ। ओ पागल कल बता। सॉरी। देखो जिंदगी की भाग दौड़ में हम इतना लीन हो गए कि पता ही नहीं चला कब गोलगप्पे 10 के 3 हो गए। पागल बोल रहा है। है कि नहीं? हंसले अब ऐसे लग रहा है फुर्सत में है ना। अरे तू बोल। तो वो एक काम कर लूं मैं जो था। नहीं एक सेकंड सर, बिजी हो लगता है, पैसे कमाने हैं ना। अरे पैसे सबको कमाने। ये आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ने का कौन देता है आपको मालूम है? बोल। तुझे आगे बढ़ने का असली आशीर्वाद तो कंडक्टर देता है। कंडक्टर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या बोले जा रहा है तू? बता गलत बोला क्या मैंने? गलत तो नहीं बोला। अच्छा सुन एक बात बता, तेरे घर में ये बता तू है? तेरे घर में टॉयलेट बना है? हाँ बना है। ओहो यार मेरे घर पे तो दाल चावल बना है। हम लोग तो दाल चावल खाते हैं, आप लोग मतलब छी। बता रहा हूँ। एक आखिरी चीज मैं बता दूं, मेरे को मालूम है तेरे पास टाइम बहुत है पर मेरे पास नहीं है। मेरे वहाँ बस कर भाई। नहीं एक मिनट बस। तू जा यार। मैं जा रहा हूँ, एक सेकंड। यही नहीं कुछ। एक आखिरी। चल जल्दी बोल फिर। हाँ जल्दी बोल। रावण हाँ कौन था? रावण हाँ सबको पता महाभारत में था। महाभारत। ओ आलिया भट्ट महाभारत में नहीं था। ओए आलिया भट्ट मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इतना लग रहा है। सॉरी। ओए पटाखा गुड़ी सुन तो। हाँ जो रावण था हाँ। उसे अपनी गलतियों का एहसास था, अच्छा फिर? लेकिन फिर भी उसने माफी नहीं मांगी। पता है क्यों? क्यों? अरे अगर मांगता भी तो किस मुंह से माफी मांगता? ओ वाह। ओह माय गॉड। चल नहीं गंदा मत बोल। चल नहीं महाभारत में था आलिया भट्ट। मुंह तोड़ दिया, काट रहा हूँ मैं खुद ही। महाभारत में रावण पहुंचा दिया। हेलो हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत की बात। हाथ हटा। किसने फोन मिलाया? तुमने मेरे घर फोन कैसे किया? तुम्हारे घर हाँ। बैलेंस था कर दिया। Shut up! मेरे को बताओ फोन मेरे को किस लिए मिलाया है? आज मैं कह रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, बताया नहीं आपको? हाँ तो क्या किस लिए है? किस ये लिए बात क्या नहीं बताओ। बात है? ये लेडीज गुस्सा कर रही है मुझ पे। अपना निपटो ना, मेरे को क्यों कॉल मिलाया है? क्यों निपटो? एक सेकंड रुकिए, आप इंसानियत के नाते मदद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अरे लेडीज। एक सेकंड सर, आप प्लीज रुकिए जरा। हाँ बताइए। ओ लड़की बोली तो रुक गया मदद के लिए। तो तू जब कहेगा तब रुकूंगा क्या? मैं होगी तब करूंगा। हाँ तो ठीक है ठीक है। आपको पता है भाई साहब, इसने मेरे घर पे फोन करके कितनी गलत बात बोली है। क्या गलत बात बोल? क्या बोला मैंने? मैं सुनिए, मैं क्लब गया था इसके पीछे डिस्को, हाँ तो वहाँ नाच रही थी ये। अरे जल्दी बोल आगे क्या? एक सेकंड। गाड़ी ठीक से चला यार। और ये कहाँ से आवाज आ रही है? ये फोन ट्रैक पे खड़ा हूँ, गाड़ी बगल से गई। अरे तू मुझको सुनिए, जब ये नाच रही थी तो मैं इसके पास गया। हाँ। फिर मैंने इससे कहा वुड यू डांस विथ मी बेबी? फिर इसने मुझे क्या बोला बताओ? क्या मैंने बोला? कहा जल्दी बोलना। जल्दी। हम सॉरी, मैंने कहा मैं बच्चे के साथ नहीं नाचती। देखो बच्चे के साथ नहीं नाचती। तो सही बात है, बच्चे के साथ क्यों नाचेगी? क्यों नाचे? वही इसीलिए मैंने इसके घर फोन किया और खुशखबरी दी। कैसी खुशखबरी? ये मम्मी बनने वाली है, बच्चे के साथ मतलब। हाय राम अबे गधे है साथ नहीं डाल सकती है। पता है मुझे। भाई साहब, हाँ हेलो। आपने इसको गधा क्यों बोला? तो गधे वाले काम ही कर रहा है। आपकी तमीज है कि नहीं है? और तमीज? गधा बोल रहे हैं। गधा बोल रहा है बच्चे को। आप होते कौन है? क्या? हेलो मैडम, मैं आप ही की हेल्प कर रहा हूँ और क्या आप मेरे पे चढ़ रहे हो। सुनिए, मेरी हेल्प मत करिए, बहुत है मेरी हेल्प के लिए। रुक जाइए ऐसे। अरे अजीब पागल, एक तो मेरे पास फोन मिला के मेरी हेल्प एक मिनट, अजीब अजीब मत बोल। कर रहे हो। ए मेरे से बात कर तू। अबे ओए तू तो फोन रख। कहाँ फोन एक मिला कर रहा है फिर मुझे? बोल दे लेडी। एक सेकंड रुको। एक ओए कहाँ से आवाज आ रही है? वही है, फोन वाली गाड़ी वापस आ रही थी जहाँ गई। तू मुझको समझ में आ रहा है अब। एक मिनट, मेरे को बेवकूफ बोला। अब तुमने उसको बेवकूफ बोला ऊपर से। तू दोनों बेवकूफ हो। तुम्हें सुनो, ये जब फिर से फोन की गाड़ी। गाड़ी तेरी लूंगा फोन। नरेंद्र जी ने फोन करके टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, फिल्मों का हमारे समाज पर इतना गहरा असर है कि चाहे फिल्म स्टार्स हो या उनकी फिल्मों के डायलॉग्स हो, लोगों के जीवन में बस गए। अब इसी में बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनिए। हेलो नमस्कार जी।
नमस्कार। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ कहाँ से? उनसे अच्छा बोलिए। 9728 हाँ मेरा नंबर है। नंबर है। कुछ और जानकारी आपके बारे में चाहिए थी। पूछो। आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में। नोएडा में। ठीक है। घर है आपका खुद का? कोठी है। कोठी है। वेरी नाइस। कोई गाड़ी? हाँ गाड़ी भी है, स्कूटर भी है। दोनों है? 4 पहिया 2 पहिया दोनों? हाँ। बैंक में कितना पैसा जमा होगा? ये आपको क्यों बताऊँ मैं? है ना पैसा, मतलब ये पूछ रहा हूँ। हाँ पैसा है। वेरी नाइस। ओके। और आपकी माता जी भी हैं घर में? हाँ है, मम्मी है। मम्मी है। मम्मी आप ही के साथ रहती हैं? और किसके साथ रहेगी यार? नहीं, एक सेकंड। अमिताभ बच्चन ने बोला था। अमिताभ बच्चन। अरे अमिताभ बच्चन कहाँ घुसे? क्या उनने कहा था जिसके आपके पास गाड़ी है, घर है, बैंक में पैसा है, हाँ। उनके पास भी था, लेकिन जो माँ थी माँ, हाँ। वो छोटे भाई के पास थी। लेकिन यहाँ पे हाँ क्या माँ आपके पास है? जब छोटा भाई है नहीं, मेरे पास ही रहेगी। तो तू मुझे छोटा भाई मान लेना। क्यों मान लूं? मान ले। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आंटी जी को। वो मेट्रो के पास हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है ना, उसके पीछे आंटी जी को भेज देना गाड़ी से। ऐसा है, ढंग से रह ले। तेरी बात भाई, मेरे भाई, रुक जा भाई। ए भाई ए भाई, पागल तो नहीं है तू? माँ मेरी साथ रहेगी भाई। फिर देख ले तू। एक सेकंड। मुझे पता नहीं क्या ये माता जी हैं? हाँ बैठी। ए माँ, क्या चाहिए है? मैं तेरा छोटा बेटा माँ। अरे भैया क्यों, क्या बात है, क्यों परेशान करके रखवा का बच्चों को? हनुमान मंदिर आजा माँ, तेरा छोटा बेटा है माँ। तेरे घर में माँ बहन ना है? अरे बड़े के घर में तो बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी सब है माँ। मैं जरा कुत्ते ने परेशान करके रखा। आजा, गंदा बोल रही है माँ। मैं बउआ उठ शशि बोल रहा हूँ माँ। अब की बार फोन आया ना, तो चप्पल मारूंगी फोन में। फोन में से चप्पल मारेगी माँ? हाँ। बड़े बेटे के पास इतना कुछ, गाड़ी, कोठी, बंगला, मेरे छोटे बेटे को चप्पल। हाँ चप्पल ही मिलेगी, वो भी फोन से। दोबारा फोन मत करिए लड़के के पास। हनुमान मंदिर माँ। हाँ हनुमान मंदिर, अपनी माँ को बुला लो। माँ को क्यों? ऐ माँ, बदतमीज। हेलो। नमस्कार जी नमस्ते। जी, सुरभि बोल रही हूँ। जी बताइए। जी मैं से बात कर रही हूँ। जी। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जो दिया था, हाँ हाँ जी। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड चेक करना था सर। हाँ जी पूछिए। ये हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो बात करेगा आपसे। जी जी। नया लड़का है, जरा बात कर लीजिए, डिटेल इसे लिखवा दीजिए आप। हाँ जी बात करिए। थैंक यू लेडीज। यू वेलकम। अच्छा कब आना, कहाँ पे? शट अप। ये भी हंस रहा है। हेलो नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। जरा डिटेल लिखवा दीजिए। नाम दीपू चौधरी। दीपू चौधरी। और कहाँ पढ़े रहते हो? मैं से पढ़ा हुआ हूँ। नहीं, पढ़े कहाँ रहते हो? पढ़े कहाँ रहे तो मतलब क्या है यार? सर मतलब घर कहाँ है पूछ रहे हो? अरे तो ये पूछिए ना कि घर कहाँ है मेरा। नहीं तो बात तो वही है ना, कहाँ पढ़े रहते हो मतलब। अरे यार बात कैसे वही? अच्छा सॉरी ना बोलने का। ठीक है ओके। सॉरी सर, नया है लड़का। हाँ हाँ हेलो सॉरी। तेरा बाप क्या करता है? यार दिमाग ठीक है तुम्हारा, ये बताओ। सर वो वही पूछा ना, आपके पापा क्या करते हैं? ये पूछे ना कि पापा क्या करते हैं। ओ पापा अंग्रेजों के चोचले थे, असली में तो बाप ही होता है। अपना नहीं तो दो चापड़ा भी सीधे सीधे जो पूछना वो पूछना। अच्छा घर पे दादी दादाजी हैं? नहीं दादा दादी तो नहीं है वो। नहीं है? अच्छा आए तो बोलने में तो फोन आया था। फिर तुम्हें वाली बात क्या? नहीं का मतलब है गुजर गए। ओ दुनिया में नहीं। दुनिया। भाई साहब गंदा नहीं बोले, मैं कह रही हूँ आपसे। अरे यार आप अपने इसको समझाइए ना एग्जीक्यूटिव को। क्या मैंने क्या गलत बोला? कोई तुमने सही सवाल पूछा है? नहीं। सीधे पूछो ना, गलत। क्या पूछ रहे हो? भाई साहब उसका तरीका गलत हो सकता है, आदमी गलत नहीं है बउआ। अरे तो उसका तरीका गलत है, आपका सही, तो आप ही पूछिए ना। मैं थोड़ी, काम उसका है, आप उससे बात करो। आप लेडीज से थोड़ा तमीज से बात करिए, मुझसे बोल। तुम तमीज से बात समझे? मत बताओ तुम। हाँ एक आखिरी चीज सॉरी। एक आखिरी पूछ, इसके बाद साले नहीं इसके बाद नहीं पूछूंगा मैं कुछ। हाँ हाँ मैं बताऊंगा। हाँ जी हाँ बताइए। आपकी मौसी की बहन का नाम क्या है? क्या? मौसी की बहन का नाम? मौसी की बहन यानी हमारी मम्मी का नाम? मम्मी का नाम। अरे डिटेल विटेल गई तुम्हारी। क्यों लेकिन ऐसा क्यों करेंगे आप? हेलो। अरे आप भी इसके साथ मिली हुई हो। मैं कहाँ मिलूँ? मैं हेलो रखो चल दो। मौसी की बहन कहाँ? हेलो फोन रख दिया।
हेलो। टीसी साहब, आप देखिए आज नहीं यात्रा कर सकते, आज यात्रा क्यों नहीं कर सकता मैं? जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना कैसे? हेलो। क्या है? हेलो अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? मैं इस वक्त भारतीय रेल में ट्रेवल कर रहा हूँ। अरे तो भैया हमें क्या ये मेरे को टीसी उतार दीजिए ट्रेन से। क्योंकि आपका जो डेट ऑफ जर्नी है वो 2 दिन पहले निकल गया है। हाँ तो भाई साहब हेलो, मेरा संडे का टिकट था, तो लेकिन यात्रा मेरी आज की है। आज कैसे होगा तब? संडे का टिकट है तो संडे को ट्रेवल करोगे ना? नहीं, संडे जब मैं आया था तो एक अनाउंसमेंट हो रही थी। क्या? टिंग टिंग टिंग। हो रही थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी यात्रा मंगल में हो। हाँ। देखो इसने बोला यात्रा मंगल में हो। हेलो, हाँ तो ठीक बोला। क्या बोला? यात्रा मंगल मंगल में आज क्या है? मंगलवार है। मंगलवार है। टीसी अंकिल मंगलवार है। हाँ, बिल्कुल। तो यात्रा मंगल में कर दो। नहीं ये बकवास। आज बकवास। हाँ यार। टिंग टिंग टिंग। मैंने ऐसे थोड़ी कहा था कि मंगलवार को हो। मैंने तो कहा था मंगल में हो। हाँ तो मंगल। देखो अब हमारी बात सुन रही है टीसी अंकिल। हाँ बोलिए। क्या बोलिए? इसको बोलिए आप। भाई कहाँ से भाई, कितना टाइम है साला? अरे, दिखाइए अपने टिकट में आपके क्या लिखा है। टिकट में मेरे लिखा है आपकी हाँ। यात्रा मंगल में हो। हाँ अबे यार मंगलमय का एक सेकंड, अबे यार मत कर, ज्यादा दोस्ती नहीं। फोन पे है ना, फोन पे है, समझा? अरे साला अंग्रेजी में भी लिखा रहता है हैप्पी जर्नी। अच्छा, अगर यात्रा मंगल में हो तो उसका इंग्लिश हैप्पी जर्नी होता है। हाँ भैया। उसका तो इंग्लिश होना चाहिए योर ट्रैवल शुड हैपन ऑन ट्यूसडे। वाह वाह वाह। तुमने सही बोला भाई, हम गलत है भाई। आपको एक काम पे लाओ। हाँ जी, बताइए। कुछ ले देख के मामला बताओ। देखो ये ले दे के कह रहा है। ले दे के बात कर रहे हैं ना, एक काम हाँ। कर, जो टिकट है उसके बत्ते बना और टीसी के डाल दे। उसको गलत बोल दिया आप। बे साले ए, पागल मिल बहुत टिंग लोग टिंग ऊपर की टिंग। बातें कर रहे हैं। यात्रीगण। यात्रीगण साले यात्रीगण यात्रा मंगल में हो। बना रहा है। अरे मंगल में। अच्छा बउआ भैया मंगल में। अच्छा ठीक है, वेडनेसडे में हो, थर्सडे में हो, मंगल में। मैडम आपका क्या जाता? बाय। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? जी नमस्ते अंकल। किसका अंकल भाई? कौन? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ बोल भाई बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे आपके पास? नहीं होंगे फिर? क्यों, आपका टाइम खत्म हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो। सॉरी यार, कल बार्सिलोना का मैच आ रहा था पुणे वॉरियर्स के साथ। अभी तो हो रहा है क्या? वो क्रिकेट टीम है, वो फुटबॉल टीम है। नहीं तो मैच हो रहा था, तू पूछ मत उसमें क्या हुआ। अरे तो बता तो क्या हुआ? बोल तो रहा हूँ पूछ मत क्या हुआ, फिर भी कह रहा बता तो। अबे बड़ा पागल है, दिमाग खराब है, फोन रख। रिजल्ट आया था, बता नहीं सकता कितने नंबर आए हैं। अरे बता ना। नहीं बता सकता, बोल तो रहा हूँ बताना। अबे जब तूने फोन नहीं रखा ना तो मर जाएगा तू। मैं क्यों, मेरे को क्या बोल रहा है? नहीं फोन रख, सकता। फोन रख। हेलो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? टाइम नहीं सुट, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते एक बार और। फिर से नमस्ते। सॉरी, 2 लौंडे, 2 लौंडे। वो लोग सनी लियोनी के बारे में क्या बात कर रहे थे, तू सुन नहीं पाएगा। फिर तू बोलेगा मैं पूछूंगा तो बता, फिर तू बोलेगा तो सुन नहीं पाएगा। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। नहीं सॉरी, आपको पता है कल सेंसेक्स कितना गिरा? कितना गिरा? नहीं तो पता है तो बता ना, मेरे को मालूम थोड़ी है। अबे बात सर एक सेकंड रुकिए, एक आखिरी बात बताऊंगा, तू मानेगा नहीं। बता भाई बता। क्यों बताऊं, तू मानेगा ही नहीं तो। अरे अपनी गलत तेरी नहीं कंडी। हेलो काट दी। गोरे रंग वाली यार सोडा छड़ गई, आज छड़ दिता नशा गोरे रंग दा। हेलो। उपरोक्त वाक्यों का क्या मतलब है? उपयुक्त वाक्य मतलब? मैं बउआ बोल रही हूँ, उस गाने का क्या मतलब था? मतलब ये है कि गोरे रंग वाली हमें छोड़ गई, हमने छोड़ दिया नशा गोरे रंग का। ओहो बताओ भाई बुआ जी नहीं, कौन? दर्द खाए हुए लग रहे हो। अरे दर्द खाए हुए सॉरी। बोलो तो वो काम है। काम देखिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा कहाँ पे? तो थोड़ी सी हेलो मसाले वाली कचौड़ी, अच्छा 3-4 पीस बर्फी, अच्छा। जिसके ऊपर बादाम चिपके हो आधे कटे हुए, क्यों? थोड़ा 1 गिलास ऑरेंज रसना। अरे तू है कौन? क्यों लगा के रखू ये सब? बउआ बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो तू बउआ बोल रहा तो आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये तो बता। अजी मेहमान आएगा, मैं उसकी तेरे को जानता ना मैं तेरे को मानता। मानने की क्या बात, आओ भगत नहीं कटेंगे मेहमान की। अरे कौन सा मेहमान? ना मैं तेरे को जानता ना मैं पहचानता, फिर अब मेहमान कैसे हो तो गया वही तू? देख, जान न पहचान, फिर भी मैं तो तेरा मेहमान ना। बेकार की बे- भाई फोन काट। फोन हेलो। गोरे रंग वाली यार सोडा छड़ गई, आह, छड़ दि- हेलो। तो मतलब गोरे रंग वाली छोड़ के चली गई है? अरे तू बकवास क्यों कर सॉ- रहा है? ये क्या काम है? तो 1-2 पीस अगरबत्ती, अच्छा 1 नारियल,
अच्छा 2 कपूर, ये सब क्यों करूँ? 2-3 मोतीचूर के लड्डू, ये सब क्यों रखूँ? वस्त्र। अबे तू बातें कर रहा है ऐ, पागल। मैं आ जाऊँ ना, सामान लिखवा। मैं तो क्या करूँ तेरा? भगवान है जो तेरी आंख। क्या? सही पहचाना। कैसे सही पहचाना? मेहमान किसके समान होता है? भगवान। भगवान तो आ गए ना तेरे घर पे। तो के बात नहीं। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? ऐ, गोरे रंग वाली हेलो। तो गोरे रंग वाली मुझे छोड़ के चली गई है। हाँ मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, अगली बार छोड़ के नहीं जाएगी। सुनना तेरी आते दूंगा तेरे को। मेहमान बोल रहा हूँ, बउआ। बउआ की ठीक है, सुन तो मैं आ रहा हूँ, है ना? हाँ आजा हाँ तू आ। क्या करेगा? जो तूने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हैं ना, हाँ जी। वो अपनी पे रखवा दियो। मैं गंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं फोन रख रहा हूँ। गोरे रंग वाली तुझे फिर से छोड़ देगी। चल फोन काट पागल। सुशांत कह रहे थे रौनक भाई आजकल लोगों का मूड है ना फटा वही वही आगे चाटे बरसाऊंगा, मुंह पूरा हाल रहेगा। क्या मतलब? अबे क्या दिमाग खराब कर रहा है? किससे बात क्या करनी है तेरे को? अच्छा नहीं, मैं कह रहा था आपसे, हेलो, वीकेंड पे भूतनाथ देखने गया था, अच्छी पिक्चर है। हाँ भूतनाथ तो बढ़िया भी ना मैं। अच्छा बढ़िया। बढ़िया। तू सर्टिफिकेट देगा? अरे बढ़िया पिक्चर डेटेड से पूछ के जाएंगे लोग। अरे तो एक सेकंड, अभी तू भी तो बढ़िया बोल रहा है। बावला है क्या? 1 मिनट में हंस रहा है, 1 मिनट में बकैती कर रहा है, चल फोन रख। तेरे नादर से तू मसंद है, ये सब पसंद नहीं है मुझको। हेलो अंकिल बउआ बोल रहा हूँ, अब क्या काम है? फोन काट दे आप। तूने बात कर आपसे मेरी बात तो सुनिए। हाँ कहाँ? हाँ बोल रहे तू, तेरे को प्रपोज किया क्या शादी के लिए? हाँ बोल रहे। हाँ ढंग से बात कर। एक सेकंड, बात करने लगे थे। मैं बउआ, मेरी बात इतना रिएक्ट नहीं करते अंकल। हाँ ठीक है, रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ? किसने बोला नहीं करते? तू बताएगा नहीं करते? ये तू क्या मतलब तेरे भाई को कोई नहीं कीड़ा क्या? बउआ बोलिए मैं, हेलो अंकल, प्यार से आप मेरी बात तो सुनिए। क्या? क्या? अब वो भी मैं बताऊँ क्या? सुनिए, जो हो रहा है अगल बगल सुनिए, चिड़िया चहचहा रही है, सुनिए। तो लाते नहीं, मुंह पे चाटे। ओहो, अहिंसा ने, हिंसा पाप है। पाप हिंसा नहीं है साले, तू पाप है। मैं, सुनिए तो मेरी बात, सॉरी प्लीज एक बार। अच्छा बोल। मैं अच्छा क्यों बोलूं? अगर मेरा मन बुरा बोलने का तो अच्छा बोलूं। अबे जवान नहीं ले दिमाग मेरा पागल कर दिया। बस कंट्रोल। क्या कंट्रोल? बड़ा बोल रहा हूँ। साले मैं अरे सुनी नहीं रहा हूँ मैं। हाँ हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसे गाने आए हैं हाँ। जिनका मतलब पूछा है, उस गाने में क्या भाव है, हाँ कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, हाँ हाँ ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। हाँ हाँ कर दिया, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कर दिया। अरे नहीं है, बोलते जाओ। पूछ, अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ मेरे दिल को गाए जा, हाँ जी इसमें बताना क्या है? बताना, वो बोलते ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? हाँ अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। इसी में कर तो मैं लिखूं क्या? आंसर में क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अबे तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ पे करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है सुनिए, इसमें हाँ। इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ हाँ एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो, नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़ हद से आगे बढ़। नहीं एक सेकंड, एक सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन कर दिया ना। अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? एक सच। हेलो भाई कुणाल ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो क्या बउआ बन के आप इस पे ये देखो इसी पे।
हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्ते। छोले खाओ सस्ते। जी बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैंने एक दुकान खोला, 1 मिनट। आओ आओ, हाथ ले जाओ, आओ आओ, हाथ ले जाओ। क्या हाथ में ले जाए? हाथ में नहीं, हैंड वाला हाथ। हाथ? ये मामूली हाथ नहीं है, हाँ। सफलता का हाथ है। सफलता का? यानी हर कामयाब आदमी के पीछे किसी दूसरे का हाथ होता है। हाँ साफ की जाती है। नहीं। Oh my God, you are so funny. I must say that our cause already why you English खत्म। नहीं, आपकी आवाज सुन के लगता है आप उतने सफल हैं नहीं। कैसे सफल नहीं है? क्योंकि सफल तो मटर होता है। नहीं, तो वो हाथ अगर मैं आपको दूंगा ना, हाँ। आप अपने पीछे लगा के सफल हो जाओगे। छोटे हाथ, लंबे हाथ। नहीं, छोटे चलेंगे, ज्यादा लंबे नहीं। ज्यादा लंबे नहीं ना, है ना, इसलिए। इतना गंदा कैसे बोल ले रहे हैं? गंदा कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो ये जो हाथ है ना, ये सारे नकली हाथ हैं। नकली हाथ? बताइए असली हाथ कहाँ है? असली हाथ हमारी मैं ये आगे बातचीत कैसे करूँ? आपकी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे है। अच्छा, दूसरी जगह पहुँचा देते, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती है। अगर कामयाब आदमी के पीछे हाथ होता है तो पीछे कहाँ होता है? 1 सेकंड। हेलो, बोलिए। आप उस जगह का नाम मत बोलिए क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। बोल गए हैं। कहाँ पीछे कहाँ होना चाहिए? कंधे पे होना चाहिए ना। कंधे पे? हाँ। पक्का? पक्का। तो ये देखा, कंधे पर आकर रुकी, यानी समाज सुधर रहा। मैंने आपकी सोच बदल दी। अब मैं फोन रखूं अंकल? अभी तुमने उठाया है? नहीं, कुछ नहीं उठाया मैंने। उठाया नहीं है? क्या उठाना है? तो रख क्यों रहे हो? Very good sense of humor, I must say, but because already why you okay, uncle, keeping the phone down. थैंक यू। हेलो। हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया, कौन? 1 सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे अंकल। हाँ, तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया, कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो। हाँ भैया, बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कह रहा था? अच्छा, बोलो, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो, देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ, ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया? अभी लड़का भेजा रणदीप हुड्डा के यहाँ से खजूर डाल रहा है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे रहे हैं। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे? छोटा होगा तेरा बाप साले। तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा एक फोन आ रहा है। मैं आके मारूंगा तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो, हेलो। गंदा बोल रहे, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं। खजूर कौन खजूर बेच रहा है? मैं कौन से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम, इस नंबर से क्या नंबर? कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम? लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था। खजूर बेच रहा था? हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो? अभी एक बहुत बड़ा प्लान है। खजूर बेच नहीं, सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है। अरे कितना बड़ा प्लान? 1 सेकेंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? 1 सेकेंड। हेलो। अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। तू खजूर। बड़े लोगों कैसे खजूर आ रहा है? कितना भिजवाऊं? जल्दी बता। अरे खजूर का पेड़ दे दूंगा साले। पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर नहीं मिलेगा। खजूर ही दिखेंगे। नहीं। हेलो। हेलो। अबे कौन बोल रहा है? 1 सेकंड, मैं तोड़ रहा हूँ। 1 सेकंड। क्या तोड़ रहा है भाई? मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा। 1 सेकंड। चप्पल से पत्थर तोड़ रहा है? हाँ तो 1 सेकंड। अबे कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। क्या? चप्पल से पत्थर टूटेगा? मेरे खून निकल रहा है। पागल कहीं का, कहाँ से पट्टी करवाऊं तुझे? नहीं। हेलो, कौन? किसने करवाया? ये कौन है? 1 सेकंड, बहुआ बोलो अंकल। हाँ बोल भाई, क्या हो गया? ये इसी ने किया पापा इसको। ओ जाहिल, गलीज, बेगारत। बोल रहे बे? हेलो। अरे बेटे का सर फुड़वा दी, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। हेलो तो ऐसे कर रहा है जैसे कलेक्टर लग रहा हो कहीं का। मैंने सर फुटवा दिया। किसने फुड़वाया? 1 सेकंड। अबे ओ, मैंने क्या बोला? मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था। शाबाश, फिर क्या हुआ? इसी ने मेरा सर फुड़वाया। कैसे? अबे ओ, मैंने सिर्फ इतना कहा था, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। अरे बड़ा 1 मिनट।
मैंने खोपड़ी से फोड़ने की कोशिश की, सर फूट गया। अबे गधे आदमी, उसका मतलब ये नहीं था। अब अंकिल बेटे को गधा बता रहा है, उसका सर पट गया, पट्टी कौन करवाएगा? पट्टी तुम्हारा बाप करवाएगा। दादा कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे हेलो, नमस्कार, हाँ जी कौन? सुरभि बोल रही हूँ उनसे। हाँ जी बोलिए। दिलावर जी? दिलावर नहीं हूँ मैं, आप कौन? नहीं, आपका ये है ना B4/3 सरिता हाँ विहार, वो तो है। तो दिलावर नाम है ना, तो ये तो दिलावर नाम नहीं है मेरा। अरे आपने नेम चेंज की रिक्वेस्ट दी थी। नेम चेंज की मैंने कब दी? अरे नहीं मैडम, मैंने दी थी। पुट्टू नहीं, पहले पुट्टू था ना, अब दिलावर हो गए। अब वो फोन आ गया। गलत नहीं, पुत्तू पुत्तू तू दिलावर दिलावर नहीं। समझ गया? हेलो, हेलो, राम भरोसे, हाय हाय। अबे तू तेरी तो मैं ऐसी मैंने कहा था नाम बदल दूंगा, अब दिलावर से बदल के राम भरोसे। तू तो अपना नाम बदल, मेरा नाम क्यों बदल रहा है? एक सेकेंड, हेलो, शट अप। हाँ बोल। बिलिंग एड्रेस किसके नाम से होगा, पुत्तू, दिलावर या राम भरोसे? अबे तेरी बिलिंग एड्रेस क्या पुत्तू? बिलिंग एड्रेस से अपने बाप के घर का दे। दिलावर गंदी बात बोल रहा। दिलावर तेरा बाप। मेरा बाप दिलावर है, आज तक कभी बताया ही नहीं पापा ने। नाम अपना बदल, अपने बाप का बदल। चल ओके पुत्तू, सॉरी। भाई अनामिका जी फोन करके बउआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था हाँ जी बोलो, कि पूछो। अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे हाँ। और आपसे बातें करे, तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला अरे सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, हाँ। बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक कि वो जो यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद आप। गलत नहीं है, आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ, दिनेश नाम है दिनेश, मेरा, हाँ, दिनेश। मैं तो क्या बात है भाई, टॉपिक बताओ। बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अच्छा, अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ, लिख लेना कहीं, बोल रहा तो। सॉरी दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी, बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना। ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक कार्तिक जबान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ, दिनेश नाम है, दिनेश नाम है, समझ में नहीं आ रही तुझे? सॉरी सॉरी अपनी में डाल ले, नहीं। तुझे समझ में धूमकेतु, मेरी बात सुन, धूमकेतु। धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम, तू तमीज से लीलाराम मनोहर, तू खुद हंस रहा है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये व्हाट अ कोएक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं, कश्यप मेरी बात सुन ले। कश्यप के दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी। नहीं रामू काका, एक सेकंड, रामू काका सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काए हैं, और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर तू बात कर रहा है? भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? यार लड़का। एक सेकंड, मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? भाई साहब गलत। एक सेकेंड, क्या डर का पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है, मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर। पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? यार एक भाई एक क्या प्री मैच्योर डर भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, एक पैदा नहीं होगा बेवकूफ। डर के ट्विंस में भी होता है डर? है क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है, हाँ, तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब, डर पैदा करो, समझे? बकवास बात पैदा मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो,
हेलो जी। हेलो? 10 ग्राम। हाँ, कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बहुआ है। 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बहुआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 15 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड। 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 325 ग्राम। चल फोन कर। चल। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो, भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए। 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम। ठीक है, तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो, 10 ग्राम। ओहो, ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप। 50 ग्राम। तेरी के हंस रहा है तेरी फोन रख। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना, साथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? हाँ। 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरी 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी। ओके बाय। 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो, 10 ग्राम। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ। हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा। आपके फायदे की होगी। ठीक है, बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी। अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा। फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी, जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। करो मैं चर्चा। चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम
भारत से फिर से हारी, लगातार हारे। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, हैं? पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, लग, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लग गई, लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते 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 बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग लंका, गई। हाँ इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं, वो गलत नहीं कर, इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है मेरा। नहीं, इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में वाह, पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती हूँ गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है, कहाँ है? कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली, कोई डगे नहीं पे पूजा। बजाते रहो। रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ भाई, कौन बोल रहा है? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो अरे मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई, बहुत कम आवाज आ भाई रही है कम यार। है तो ठीक है, बात तो ऐसी होगी। फोन क्यों मिला रखा है फिर ऐसे तो? भाई सुन तो रहे ना तेरे को। अब दिमाग में चाट चल। हेलो, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। पास आके बात कर ले, दिमाग में सुबह सुबह का टाइम है। देख गंदा मत बोलो। गंदा गुंदा भी मैंने शुरू भी नहीं किया। नहीं, क्या शुरू करोगे? शुरू हुई मैं बता दूंगा क्या पास आके बात। अरे क्या गंदा दे, एक सेकंड, आप गंदा क्यों? हेलो, अब सही है? हाँ अब नहीं, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत गलत मैंने तो इतनी दूर से क्यों बात कर रहा है? तू मेरे पहचान का है, मेरे को जानता है। ये फोन किसने किया? नहीं आप पहचानते हो, नहीं ना जान पहचान के हो। नहीं पहचानता। हाँ तो जो जिस आदमी को नहीं पहचानते उससे दूरी बनाए रखो ना मेरे भाई। तो फोन क्यों मिला है? गलत नहीं बोलेंगे आप। सुबह सुबह दारू पी के बैठा है क्या बे? और एक बात और मेरे को समझ नहीं आती है, कहते हैं अनाउंसमेंट होती है, बस पे लिखा होता है अनजान आदमी से दोस्ती न करें। एक बात बता, जिसका मैं ऑलरेडी दोस्त हूँ उससे मैं दोस्ती क्यों करूंगा? अनजान से ही करूंगा ना। हेलो, फिर फोन रख चल। इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आ रहा था, भग जा यहाँ से। चल लगता है रख दिया। रखा नहीं के भी तेरी ठीक है। अरे भग जा, मैं जा रहा हूँ वापस से। गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल उचित दूरी बनाए रखें। बउआ नमस्ते। हेलो, हेलो, यस। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए आपका। हैं? अगर लोग कूड़ा करकट फैलाते हैं, अगर आप भी फैलाओगे ना तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, कंवारे रह जाओगे, कोई लड़की आपको भाव नहीं देगी। मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? हेलो, आप 1 सेकेंड, आप पहले तो इज्जत से बात करिए भाई साहब। मैं कुछ बोला आपको? संदेश दे रहा हूँ समाज को मैं, एक भाई अच्छा संदेश। हाँ अनुष्का शर्मा ने भी एक देखा ना, उस बंदे को डांटा जिसने गाड़ी में से प्लास्टिक फेंकने की कोशिश की। अनुष्का शर्मा ने डांटा कि नहीं? हाँ देखा मैंने, लेकिन इसका शादी से होना लेने देने का क्या? मैं बता रहा हूँ क्या लेन देन है। देखो, उसने कूड़ा ऐसे फेंकने की कोशिश की गाड़ी में से, अनुष्का भड़क गई। क्यों भड़की अनुष्का? क्योंकि हम धरती पर कचरा फेंकते हैं, धरती हमारी माँ है कि नहीं? हाँ है। माँ मतलब लेडीज, अनुष्का भी लेडीज, तो एक लेडीज ही लेडीज का दर्द समझ सकती है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन शादी से लेना देना क्या, ये तो मैं वही बता रहा हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अनुष्का को आपने भड़काया, अनुष्का के प्रति विराट, अगर अनुष्का भड़की तो विराट भी भड़के। करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? भाई एक तो मुंह से ना बंद कर और ठीक से बात कर। अगर इंग्लिश आती नहीं तो कि उसकी माँ बहन कर रहा है। सॉरी। तो फिर विराट अगर भड़के, हेलो, अनुष्का भड़की तो विराट भड़के, विराट भड़के तो विराट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब विराट भड़कता है तो क्या करता है? सुबह सुबह फोन करने के लिए तूने 1 सेकंड रुकिए। विराट ने अगर आपको गाली दिया, आपने पलट के दे दिया, पुलिस तक कंप्लेंट पहुंच जाएगी, पुलिस आपको कोर्ट में ले जाएगी। और कोर्ट में क्या मिलता है भाई साहब? इंसाफ मिलता है। इंसाफ से पहले क्या मिलती है? इंसाफ से मिले तारीख मिलती है। ठीक है, तो दुनिया में 2 तरीके के लड़के होते हैं, एक जो डेट पे जाते हैं और दूसरे जो तारीख पे। आप बताओ, तारीख पे अगर जाओगे तो डेट पे कैसे जा पाओगे? अरे तू कहाँ से आ गया? रख। डेट पे नहीं जाओगे तो लड़की कैसे, लड़की नहीं पटेगी, शादी कैसे? शादी नहीं तो कचरा मत फेंको, समझे?
की औलाद गलत बोल रहे हैं। डेट पे जाओ, तारीख पे नहीं, समझे? चीची बउआ बोले अंकिल नमस्ते 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेट बोलने में जीभ लड़बड़ आ गई। हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। पौआ नहीं पौआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन बउआ। भैया किसको बात करनी, किससे बात मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट प्लीज सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ हाँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं, हाँ जी कितनी 50 है ईंटें जिससे घर बनता है? हाँ जैसे घर बनता है ना ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे बनता है, क्यों से बनता है, किससे बनता है यार पागल। ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है। बहुत है मैं तू नहीं सुनो, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49। वेरी गुड। अब बताओ आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार तेरा दिमाग पागल है। ओ एक सेकेंड मैं बताता हूँ। हाँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। अब बताओ आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा, हाँ जी, जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा, हाँ जी, उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड। किसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा जब। ना एक सेकेंड, अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है हाँ। तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई कौन सा जानवर है। हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात एक और सुने, तोड़ूंगा मैं। एक सेकेंड, अगर एक बूढ़ी औरत है, हाँ उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, हाँ उससे भरा तालाब पार करना है, हाँ। कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई। अरे आसानी से पार करेगी, क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। तेरे फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई, तो कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, हाँ। आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, हाँ। वो बुढ़ी तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके क्या बकवास कर रहा है? एक सेकेंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करे? मैं बताऊंगा क्या? मैं बताता हूँ, देखो अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन और कोई भी लग गया। एक सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई, उसने मुझसे पूछा कैसे हो, पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ धुआं। वर्षा ने मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो? हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, अच्छा। वो क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए तू ही बता दे मुझे। के लिए पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल ना बात समझदारी, तो मैं सिर्फ समझदारी की बात सुननी नहीं है, बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं बिल्कुल जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सर। बड़ा रेयर होता है क्या? नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा रेयर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा रेयर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुआ बोले हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी नमस्ते, मैं बहुआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी, 1 मिनट
आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था, ये तो हाँ मैं अलग ही बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ फूक ना, पीता है। रसम तो? फूक फूक कहते हैं उसमें कुछ काला है। किसमें? दाल में ना, सांभर में। हाँ। मैं ज्यादातर सांभर खाता हूँ तो मैं सांभर बोलूंगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी। ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा खा के यार, पक गया खा खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। और कोई है? पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए। चल गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोलो बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हाँ हेलो। हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से एटीएम विड्रॉ, ये 30,000। क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। मेरी बात सुनो। हरिचंदर जी बोल रहे हैं ना। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं, एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी आपका मेरी बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। ऐसे मैं ढंग से तो बोले तो अटक बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ वैसे, साइबर अटैक। मेरा 30 साइबर अगर 30,000 रुपए कट गए। एक सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक के बोले तू, अटक के बोले आवाज चली बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, संभाल के सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान तो रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल।
घंटे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बे! आपने अपने ऑफिस को जाने की तैयारी हो रहे अरे! हैं, 30,000 रुपए कट गए। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला साइबर अटैक हुआ है हरीश जी। साइबर अटैक है, हमारा अटैक होने को हो रहा है। तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, दे दूंगा साइबर अटैक, समझ रहा? आपके बाद तूने फोन किया। बस कर 30,000 चिल्लाते नहीं है। पेट में घुसेड़ दूंगा तेरे में। टोटाटे चिटाटे। अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो हेलो। हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही शब्द से शुरू होती है, द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ। देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है, द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड भाई बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है, द से दिलरुबा पे। जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गम गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो हाँ बोल। दारू के टाइम पे हाँ बोल रहे हैं। द से जब दारू पियोगे तबीयत फ्लाइट में बैठेगा क्या? द से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब द से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको द से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी द से भगवान। फिर द से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको द से दुआ मिलेगी। द से भगवान कहाँ आते हैं? द से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब। भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा रंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, द से बजाते रहो। हेलो हेलो। हाँ कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं? कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज जो अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है। कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम। सॉरी। तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यानी कि कुछ गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है। दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, 1 सेकंड सुन लो। जल्दी बोल यार, देख टाइम नहीं है। हाँ बोल। अब देखिए, अरे साले तू एक सेकंड कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में, ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं, आंसू खुशी के भी होते हैं। और एक सेकंड, ऑलमोस्ट देर। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला? दाल में काला तेरे को किसी ने पैदा किया है, तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। गलत बोल रहे हैं आप। अरे दाल में खाइए आप। अरे जा, गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल लो। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई? हेलो, ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो। हेलो कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है
अच्छा ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। अच्छा, तो मतलब तेरे हाँ। चुटकुले वगैरह बनाने की कंपनी है क्या? कंपनी का बात नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। अच्छा जी। जो दिल में आए हाँ हाँ, उसे तुरंत बक दो। बक दो। स्वेटर धो के पेटी में रख दो। अगले साल के लिए, है ना। अब और एक सुनिए, और एक। हाँ, सुना भाई, सुना। कागज है ना, नुक्ता लग जरूरी। कागज कलम दवात ला दे। अच्छा। हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे। बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया। कितना है भाई? एक सेकंड रुको। उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे। अच्छा। गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे। आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। नहीं भाई, बहुत है। एक सेकंड। जब भी जिंदगी में, सुनिए एक लास्ट, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले। अच्छा। खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले। इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के अगर तू ये क्या गलत बोल रहे हैं आप। गलत क्या के सुबह तू फोन करके करने के लिए फोन आपको क्या लेन देना, आप नहीं बात करनी, मत करो। एक काम कर, अब मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ। बता। कागज को बत्ती बना ले, हाँ, और डाल ले। अरे कागज को बत्ती बना ले और डाल ले, गर्मी आ गई है और आधी बाजू से टी शर्ट निकाल ले। मजा आया भाई साहब? थोड़ा बीच में थोड़ा घटियापन था, लेकिन मजा आ गया एंड में। घटियापन तू भी तो घटिया ही है, मार के कबूतर बना ले। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो। हेलो जी। अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो। चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल। सॉरी, अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगूं या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए। ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया। फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो। फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की, ये बोलूं? मैं तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को। आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलो। अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है? क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार। और बताओ यार, और क्या बताऊँ? ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ, से। बिल्कुल। हाँ, चल, लेकिन ठीक है, मैं कह रहा था। और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ। मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो। यार काट ही दिया। हेलो। मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था। नहीं, नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मैं बात कुछ करनी नहीं है। दुनिया में जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ और तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 8.5 बार बोले या 850 बार बोले? नहीं तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा, ये अच्छा उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा। और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत,
जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से ड निकाल दो तो हो जाता ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते ओ, सो क्यूट। लोग नहीं तेरे अब ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छे जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती है 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। सुबह सुबह चाट रहा दिमाग है। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, हैं? और जब तू कहेगा ना और तो फिर और, समझ गया? ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। और हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है। 10 गाड़ियाँ हैं, तेरा थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी की बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी। गर्लफ्रेंड? हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहा, आवाज से तो लग नहीं रहा गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों, तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो। बताओ कैसे? तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड। नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा सेकेंड सुन तो ले। क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ, वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा है अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया है जो समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे कौन तूने मिलाया है? तो एक से चर्चा में भी ले रहा मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो। सॉरी, लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई सब बता देंगे। 1 मिनट भाई, ये कहाँ से पकड़ के लाए?
एक सेकेंड गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले। हो गया अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक सेकेंड रुक जा भाई। अरे तू तो यार अरे रुक जा। तू बात ही नहीं। हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई। हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल। और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बेटा की जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो ना टॉपिक बता पाए ना चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैठा की जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है भाई सर एफसी रॉकिंग। समगुची जी, एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, इस नव आपको वर्ष की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक से करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? राम, मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या पागल वाले काम कर रहा है। फोन नहीं उठा रहा। एक सेकेंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकेंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है घर। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं? नहीं हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल ले भाई। हिंदी बोल लूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ हिंदी बोल ले। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। इंग्लिश। अरे जल्दी बोल। सॉरी, पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो
काट दिया। माय गॉड, मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। कर रहा है जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो। फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना बारिश के कारण। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो मैं डाल ले। मुझे क्यों बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार मार के इंडिफरेंस कर। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बहुआ बोलो। हेलो, बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो हेलो। मैं बहुआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते बहुत हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, बड़े एकदम एक सेकंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों, मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा है। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने क्या शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता है? ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है साले, किडनी सुनकर खराब हो जाती चलिए, है। मान लिया आपका लीवर गल गया तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ वही। तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? हमारे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में हवा चाट सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर से रॉकिंग अस। टिटोलिया जी 93.5 एफएम बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ। जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा, हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? आप 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए वैसे। 1 मिनट चाहिए यार। अब एक मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ। और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है? बेटा, आप अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ।
मैं ढ को ढ राई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ डाई से। देखिए अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने डाई लिया। हाँ। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने डाई लिया है, हाँ। उस डाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। डाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला, चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है, हाँ। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है, तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे डाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो अंकिल, नमस्ते, बजाते रहो। आवाज कट गई। हेलो, आवाज कट गई भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है भाई साहब, जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब उसको तो सब पता भगवान को। हाँ बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, इस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान नहीं, मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ। तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा। दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं, सुनिए तो, इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। हिंदी में कहते हैं थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शटा बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने बात करनी बंद कर दी। अच्छा। चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली, फिर पापा ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला, फिर क्या हुआ पता है? तू ही बता दे अब। ये बात तू ही सुना रहा, तू ही ये बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान को सुनो, फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा। नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत सुनिए, हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा, फोन के अंदर घुस के। फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते तो बिस्कुट प्लेट पे, बिस्कुट के प्लेट, बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए अपना, करिए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकौड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकौड़ा? मतलब? मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? बहुत से पकौड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी?
मेरी जरूरत है इसमें? है। आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है इसमें। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी पड़े? देखिए पकौड़ा जो है, जरूरत है। हैं? एक मिनट भाई अभी साहब। थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो ये चर्चा चल रही है, हाँ। इसमें देश में हाँ। इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, खेलना पसीना बहुत- आना बहुत तो जरूरी एक है। मिनट, स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देन है? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ तो सही में बेसन रख लिया। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उससे क्या मिलता है? कब जीतना है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे। हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ में- क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की पकौड़े। भाई साहब यहाँ से अब मुंह क्या कह रहा है? ऐसा चल ठीक है, तू ठीक है। रख दे। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया था? उज्बक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो। चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में वाह। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर हाँ। ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियाँ आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। हाँ, ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर, माहे दिसंबर। माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब, हाँ, इंसान और रोबोट हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है। अंजाम दे रहा उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छे काम करेगा। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की? बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जी। कौन सा एक हिस्सा है? रोबोट में और इंसान में सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है, हाँ। वो अक्षर ला से शुरू होता है। हाँ, हाँ, ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स। ला से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, ला लिगामेंट्स से सिर्फ एक ही चीज बची हुई है। नहीं। मैं बता, लिप्स। नहीं, लिप्स। ला से बचा है मेरा, है। समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ला से जो है, भाई साहब नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ला से लीवर की बात। लीवर की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो हाँ। जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है। मैं खाने से टा, टा, शराब टा, टा, से गट, गट, गट। साकी से- बोला नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तुम दोनों की ऐसे जैसे गलत बोल रहे। चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत आज बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से हैं। पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली वाह। रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी एफ से रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्ते। सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो आप सिलाई। नहीं, कोई जरूरत नहीं। हेलो भैया सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं आप। मैम, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम डेमो। अरे मैम, मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो, सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम, आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड समझ क्यों में हो नहीं रहे आ हैं? रहा आपको? आप इतना रूड हो रहे हैं। अरे मैडम, मैं काम से निकला हूँ और आपको आप- दिमाग खराब हो गया। आप जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या? सिलाई मशीन? आपसे हमने क्या कहा, हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे ठीक है। चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए सिलाई हाँ। मशीन, नहीं चाहिए। ठीक हाँ, नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके, जरूरत समझ नहीं में पड़ेगी। आ रहा, जब से जरूरत हाँ, नहीं नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक। नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ठीक है, रूड ओके, नहीं होना। बाय। बाय। हाँ।